सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बनिधि। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ की, जो कि सीबीएसई की तरफ से ऑनलाइन सीपीटी कोर्सेज़ हैं जो कि सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इनको करने के बाद, इनको पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये कोर्स एप्लीकेबल हैं टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए जो कि सीबीएसई स्कूल से एफिलेटेड हैं। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ले चलती हूँ सर्कुलर की तरफ, सर्कुलर नंबर 32 जो कि 3 मई 2021 को आया था। तो लेकिन अभी आप कह रहे होंगे कि मैम आप 23 मई को आप वीडियो बना रहे हैं, जबकि सर्कुलर तो 3 मई को आ चुका है। एक्चुअली 3 मई को भी मैंने ही चेक किया था, 3 या 5 मई को मैंने चेक किया था। तो उस टाइम मैं वेबसाइट पे जाके चेक किया तो जितने भी कोर्सेज थे सबकी सीट्स फुल हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब जब सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। बट रिसेंटली अभी मुझे नोटिफिकेशन मिली है, अभी मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि अब कुछ और सीबीएसई ने कोर्सेज जो हैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ हद तक कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं, और ये भी कुछ लिमिटेड सीमित समय तक, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ताकि सीट्स जो है वो फुल ना हो जाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी ये पूरा सर्कुलर नंबर 32 2021, पूरा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बताऊंगी एक पीपीटी के थ्रू। देन उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले जाऊंगी ताकि दिखाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में करना कैसे है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताई हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सर्कुलर जो है सर्कुलर नंबर 32 3 मई को आया था, और ये सीबीएसई की तरफ से सारे ही स्कूल्स के हेड ऑफ द एफिलेटेड स्कूल्स यानी प्रिंसिपल्स को भेजा गया है, जिसका सब्जेक्ट है फ्री ऑनलाइन कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द टीचर्स एंड द प्रोग्राम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीडी प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। तो इस सर्कुलर के अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या चीज़ है, कि इस सर्कुलर को देने का, इस ट्रेनिंग को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अपडेट द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स की जो कॉम्पिटेंसीज है उसको थोड़ा सा अपडेट करें। और अभी फ़िलहाल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो टीचर्स को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए इस सिचुएशन के अंदर थोड़े से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो सीबीएसई ने आपके इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। National Education Policy 2020 says that teachers and principals are expected to participate in at least 50 hours of CPD opportunities every year for their own professional development, driven by their own interest. So National Education Policy में भी ये mention किया गया है कि जो principals हैं और जो school teachers हैं उनको at least 50 hours के जो CPD courses हैं, continuous professional development programs वाले जो courses हैं, उनको कम से कम 50 hours पूरे year में करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कोर्सेज आपने करने हैं, कुछ है ये, इसमें बहुत सारे कोर्सेज, नंबर ऑफ़ कोर्सेज गिवन है वेबसाइट के ऊपर। तो आप वहाँ से जो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल बैठता है, जो आपके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको सूटेबल बैठता है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं, उनमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसमें बहुत एक अच्छी बात क्या है कि जो ये है, जो सीपीडी कोर्सेज हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं। ये शुरू हो रहे हैं मई 2021 से, और ड्यूरेशन जो रहेगा ईच सेशन का वो 1 आवर का रहेगा। और सेशंस के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव पेडागोजीज, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल्स इन क्लासरूम्स, एवरीडे लाइफ, इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, आईसीटी इन क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, 21st सेंचुरी स्किल्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, साइबर सेफ्टी एंड अदर रिलेवेंट एरियाज। तो डिटेल्स जो है वो सारी जो इसकी सीबीएसई के जो ट्रेनिंग पोर्टल है वहाँ पे दी गई है, मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगी, वहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊँगी। इसके अंदर क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने अपने नीड्स और इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। और जो रजिस्ट्रेशन की, the registration for free online session has been taken on CBSE training portal online. The process of registration and participation is given in the annexure A। तो नीचे एक annexure अटैच्ड है, उसके अंदर सारा प्रोसेस दिया गया है। चलिए मैं डायरेक्टली आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपको annexure A की तरफ लेके चलती हूँ। annexure A में मेंशन है, एक आपको लिंक दिया गया है, जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके ट्रेनिंग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, ये रहा। मैं
आपको रजिस्ट्रेशन लिंक की तरफ ही ले चलती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो नीचे दी गई हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन सेशन, एंड देन यहाँ पर आप जब ऑनलाइन सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना ई सर्टिफिकेट। तो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है, बहुत सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं आप, गिवन है जो कि पेड हैं। 53 कोर्सेज हैं जो पेड हैं, मई और जून के गिवन है यहाँ पर, लेकिन इन सब की सीट्स फुल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो हमें ये वाले कोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, हमें पेड वाले कोर्सेज की तरफ नहीं जाना है। हम बात करेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज सेशंस। हम सिर्फ फ्री ऑनलाइन सेशंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको जैसे ही वीडियो में बताया, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैंने लिखा है फ्री ऑनलाइन सेशंस हैं, तो मैं ये वाली ही बात करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर अराउंड अभी 200 कोर्सेज दिए हैं। लेकिन ये भी बात बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है कि जो हैं मैक्सिमम कोर्सेज हैं उनकी सीट्स फुल हो चुकी हैं। कुछ कोर्सेज, मैक्सिमम नहीं, आपको लगा लीजिए 40% कोर्सेज जो हैं अभी भी अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, और उनकी सारी ट्रेनिंग डेट एंड टाइम दिया गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि कब तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक्स दिए गए हैं, रिसोर्स पर्सन का नेम दिया गया है कि कौन आपकी जो ऑनलाइन सेशन है वो कौन लेने वाला है, और कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, COE है, होस्ट वो है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई वो वाली बात नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है। अगर मान लीजिए ऑफलाइन होता तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई नथिंग वेरीज कि अगर आप हरियाणा से हैं तो आप नोएडा में नहीं कर सकते या इलाहाबाद में नहीं कर सकते, राइट। और ये कोर्सेज जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारे के सारे 200 कोर्सेज। लेकिन आपको बस थोड़ा सा समझदारी देखनी है और फटाफट से रजिस्टर करना है, क्योंकि सीट्स फुल होने में टाइम नहीं लगेगा। देन आप बाद में मुझे मत बोलिएगा कि सीट्स तो फुल हो गई थी सारी, आपने ये बताया नहीं और ये कुछ भी। मुझे भी आज सुबह ही पता चला है, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देती हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ कोर्स नंबर 90 तक जो है वो जून के गिवन है। यहाँ पर 91 से 200 जो है वो मई के गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, मान लीजिए अगर आप, तो आपको देखिए, मान लीजिए ये कोर्सेज गिवन है जिनके अभी भी रजिस्ट्रेशन बचे हुए हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कंस्ट्रक्टिविज्म दिया गया है, उसके बाद अडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिस इन क्लासरूम है, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स है, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन है। सो इस तरह के कोर्सेज जो है आपको देखने पड़ेंगे कि किस किस में अभी सीट्स बाकी हैं, उसका ये रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है वो ओपन रहेगा। आप सपोज जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली इस पर रजिस्टर पे क्लिक करना है, देन आपके पास एक विंडो आ जाएगी ओपन होके। तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा है लॉग इन फॉर स्कूल एफिलेटेड विद CBSE मल्टीपल पार्टिसिपेंट। हो सकता है आपके स्कूल वाले आपको रजिस्टर कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, लेकिन अगर आप घर बैठे हैं इंडिविजुअली अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। मेक श्योर जब आप ये रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके पास स्कूल का जो एफिलिएशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, राइट। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशंस है, पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर आपका जो भी आपका रहेगा, मिस, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, वॉट एवर इट इज़, आपको वो सिलेक्ट करना है। आपका नेम लिखना है, आपका एड्रेस लाइन भरनी है, सिटी भरनी है, स्टेट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल में मैं आपको सजेशन दूंगी कि ईमेल जो है, अगर आपने अपने आप को ऑलरेडी CBSE पोर्टल पे आपके स्कूल वालों ने आपको वहाँ पर रजिस्टर कर रखा होगा, तो आप अपनी जो CBSE डिजिटल edu.in वाली जो ईमेल एड्रेस है वो डालें। वो नहीं है तो आप अपना नॉर्मल वाली ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको चेक करते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। मोबाइल नंबर, आपका टेलीफोन नंबर इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि मोबाइल नंबर डाल दिया तो दैट इज़ इनफ। डेजिग्नेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। देन उसके बाद स्कूल एफिलिएशन नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया स्कूल एफिलिएशन नंबर आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट करना होगा अगर आपको नहीं पता है तो। स्कूल का नेम, स्कूल का ईमेल एड्रेस और स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर, और स्कूल जो है वो
अर्बन, सेमी अर्बन या रूरल एरिया, किस एरिया में सिचुएटेड है ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपका खुद का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल में कितना पढ़ाया है, कितने सालों तक पढ़ाया है, सेकेंडरी स्कूल में या बिलो सेकेंडरी लेवल आपने कितने कितने साल पढ़ाया है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी एक यूज़र आईडी देनी पड़ेगी। यूज़र आईडी के साथ साथ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप सबमिट डिटेल्स कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद जब आप ये सबमिट डिटेल्स कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। लेकिन पेमेंट तो मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपकी पेमेंट आपको करनी ही नहीं है, तो वो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो आपसे कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगेगा। लेकिन चलिए मैं आपको एक पीपीटी की दिखाती हूँ। पीपीटी है मेरे पास, उस पीपीटी को देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस पेज के बाद आपको कहाँ ले जाया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पेज है, आपने यहाँ पे सबमिट डिटेल भर देना है। देन आफ्टर फिलिंग अप द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सबमिट डिटेल्स आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। कंफर्मेशन एंड पेमेंट ऑप्शन विल बी आस्क्ड फॉर द नेक्स्ट स्क्रीन, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया ये कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर ये आपको ये जो डिटेल है पेमेंट वाला है, यहाँ पे आपको फ्री से यहाँ पे लिखा हुआ है फी 2 रुपीज़, तो यहाँ पे आपका 0 रुपीज़ आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बिकॉज यहाँ पर आपका प्रोग्राम टाइटल आप जिसने भी आपने मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाला मैंने आपको रजिस्टर करके दिखाया, तो यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आ जाएगा। यहाँ पर उसका एग्जाम का सेंटर आ जाएगा। देन उसके बाद वेन्यू है ऑनलाइन वाला, आपका ट्रेनिंग डेट और एंडिंग, ट्रेनिंग डेट एंड टाइम और एंडिंग डेट और टाइम आ जाएगा। यहाँ पे फीस में फ्री या 0 लिखा आएगा। देन उसके बाद आपके पास आएगा कन्फर्मेशन पेज। ये पेमेंट वाला नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको आएगा यहाँ पर ये भी नहीं आएगा बिकॉज ये सारा पेमेंट का है। अगर आप पेड वाला कोर्स कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको वीडियो में फ्री कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, तो उसके अंदर ये पेमेंट वाले ऑप्शंस जो हैं वो कुछ भी नहीं आएंगे, राइट। देन उसके बाद डायरेक्ट आपका आएगा कंफर्मेशन वाला पेज। इसमें भी नहीं दिया गया है पीपीटी पे भी, सॉरी, अदरवाइज ये सिर्फ लिखा आएगा। मैंने खुद रजिस्टर किया है अपने आप को आज सुबह ही, तो वहाँ पे लिखा आता है कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको डायरेक्ट आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आप जितने भी कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सारे आपको डिटेल में दिखते जाएंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीएसई ने इस बार ये किया है, इस सर्कुलर के अंदर ये भी मेंशन किया है कि क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने आपको बताया कि 3 मई को ये सर्कुलर आ चुका था ऑलरेडी, राइट। 3 मई को सर्कुलर आ गया था। सर्कुलर की तरफ ले चलती हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बता देती हूँ कि जैसे पहले मैंने बताया था कि ये जो सर्कुलर था वो 3 मई को आया था। उस 3 मई को आते ही मैंने 5 मई को चेक किया, सारी की सारी जो सीट्स थी वो फुल हो चुकी थी ट्रेनिंग की। तो तभी अब सीबीएसई ने नए कोर्सेज कुछ इंट्रोड्यूस किए हैं। और इस बार क्या कंडीशन रखी है ये देख सकते हैं आप, इटैलिक वर्ड्स में लिखा हुआ है, अ टीचर इज एलिजिबल फॉर 2 फ्री सेशंस पर मंथ आउट ऑफ ऑल सेशन शेड्यूल्ड बाय डिफरेंट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ बोर्ड। यानी कि आप सिर्फ अपने आप को 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि एक ही बंदा 10-10 कोर्सेज में, ऑफकोर्स वी हैव 10 लाख, मोर देन 10 लाख टीचर्स हैं हमारे पास जो कि सीबीएसई को बिलोंग करते हैं। तो अगर एक बंदा ही अगर 10-10 कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करने लगा तो दूसरे लोगों के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा, दूसरे लोगों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए इस बार सीबीएसई ने ये किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज को कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये ट्राई भी कर सकते हैं। मैंने भी सुबह ट्राई करके देखा था 3rd कोर्स में अप्लाई करने के लिए, पर दे आर सेइंग दैट यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो एक मैसेज आ जाता है रेड मार्क में कि आपने ऑलरेडी 2 कोर्सेज में रजिस्टर कर लिया है, तो आपको अब 3rd कोर्स में रजिस्टर करने की का जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप 2 ही कोर्स को करें। कोर्स को ख़त्म करने के बाद क्या होगा, नीचे डिटेल दी रखी है कि जैसे ही आप पार्टिसिपेशन लिंक जो होगा वो जैसे ही मान लीजिए आपका जब भी कोर्स होने वाला है तो उससे पहले आपको आपकी जो ईमेल आईडी है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली है, वहाँ पर आपके पास कोर्स का जो लिंक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको चेक करते रहना है। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट यू नीड टू सबमिट अ फीडबैक फॉर्म ऑन द ट्रेनिंग पोर्टल। सो कंप्लीशन करने के बाद मैंने आपको दिखाया था वो पोर्टल कि वहाँ पे लिखा था डाउनलोड सर्टिफिकेट। सो उस डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। उसके बिहाफ पे ही आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिलने वाला है।
अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप ये जो लिंक गिवन है ये आप देख सकते हैं। इस लिंक पे जाके आप अपने जो आपका रिस्पेक्टिव सीओई है वहाँ पर उसको आप मेल लिख सकते हैं, और अपने मेल में आप अपना नेम, स्कूल नेम, टॉपिक ऑफ द सेशन और टाइम और डेट जो है वो मेल में लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। एक और इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ जो कि इस पीपीटी में मैंने मेंशन है कि लिंक टू अटेंड द वर्कशॉप विल बी सेंड टू द पार्टिसिपेट ईमेल आईडी बाय द रिस्पेक्टिव सीओई। तो जो रिस्पेक्टिव सीओई है वो आपको लिंक भेजेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल सीओई आर गिवन इन द कॉन्टैक्टर्स पेज। जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर आपको जो जितने भी आपके जो सीओई हैं आपके स्टेट वाइज और सिटी वाइज, स्टेट वाइज जो दिए हुए हैं वो दिए गए हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ से सिटी वाइज जो दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन जो सीओई विल पोस्ट अटेंडेंस लिंक इन द चैट बॉक्स, यानी जब आपका ऑनलाइन सेशन चल रहा होगा तो एक अटेंडेंस लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया जाएगा। तो इसीलिए पार्टिसिपेंट्स को जो है वो अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई तो ऑफ कोर्स वो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अटेंडेंस जो लिंक है वो थोड़ी देर के लिए ही ओपन रहेगा, तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहना। ये नहीं कि कई बार होता है, देखा जाता है कि बहुत सारे कोर्सेज में या बहुत सारी ऑनलाइन सेशंस में लोग बैठ जाते हैं, बस अपना मोबाइल में ऑन कर लिया, बैठ गए, लास्ट में फीडबैक फॉर्म भरा, सर्टिफिकेट ले लिया, हो गया काम। नहीं, इसीलिए इस बार ये चीज़ रखी गई है कि अगर जब भी आप ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको अपने आप को अटेंटिव रखना है। जैसे ही आपके पास अटेंडेंस वाला लिंक आता है चैट में तो आपको वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। उसके बाद आफ्टर एनालाइजिंग अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट द अटेंडेंस शेल बी मार्क्ड ऑन द सीबीएसई पोर्टल बाय रिस्पेक्टिव सीओई सो दैट फीडबैक लिंक इज एक्टिवेटेड। ओके, क्योंकि अटेंडेंस ज़रूरी क्यों है कि जो अटेंडेंस उसमें जिन्होंने अटेंड किया है सिर्फ उनके लिए ही फीडबैक जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा वेबसाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर बाय द सीओई। ठीक है, participant can now submit their feedback about the session on CBSE training portal using the same login ID and password credentials created by the individual participant. Okay, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं सीबीएसई की उस पर्टिकुलर सेशन के बारे में अपने सेम लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल यूज़ करके, जो कि आपने अभी बनाए थे जब आपने आपको रजिस्टर किया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ई सर्टिफिकेट शेल बी जनरेटेड ऑन सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल आफ्टर द लॉगिन पार्टिसिपेंट कैन डाउनलोड द सेम फॉर द रिकॉर्ड एंड रेफरेंस। उसके बाद जब आप फीडबैक दे देंगे उसके बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा वहीं ट्रेनिंग पोर्टल पे ही, जो मैंने आपको लिंक दिखाया था वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके बाद फिर भी ऑलवेज लॉग आउट आफ्टर यू आर डन विद योर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ओके, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे ही आपने अपना ऑनलाइन सेशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपने नहीं, जैसे भी आप अपने वेबसाइट पे गए हैं, आपने अपना डैशबोर्ड ओपन किया हुआ था, तो जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है तो अपने आप को आप लॉग आउट करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग आप trainingportal.itunit@gmail.com पर भी आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। सो आई होप टीचर्स आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से कि किस तरह के कोर्सेज हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बहुत जल्दी स्पीड में, क्योंकि ये फ्री कोर्सेज हैं तो ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया जितने भी टीचर्स हैं, मैंने आपको मेंशन किया अराउंड 10 लाख टीचर्स हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में से। तो जल्दी ही सारे जो कोर्सेज हैं उनकी सीट्स फुल होने वाली हैं, तो जितना जल्दी जैसे ही आप वीडियो देखें प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर कर लें, ताकि बाद में आप मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम सीट्स तो फुल हो गई थी, आपने इन्फॉर्मेशन लेट दी। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF दे दूँगी सर्कुलर का, उसके बाद PPT दे दूँगी, जो ये PPT है जिसमें मैंने आपको समझाया है, ये PPT भी मैं डाल दूँगी उसके अंदर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे दूँगी, राइट? तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने जो आपके कलीग्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि वो लोग भी अपने आप को रजिस्टर कर लें। और साथ साथ में अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू टू यू। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, see you in the next video.